हे गाइस, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो पिछले कुछ दिनों में आप ही के कहने पर, आप ही के रिक्वेस्ट पर मैंने कुछ रिव्यूज़ वीडियो बनाए थे महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे, जैसे कि सीएससी डिपार्टमेंट हो गया, बीसीए एंड एमसीए डिपार्टमेंट हो गया, बॉयज़ हॉस्टल टूर दिया था आपको और एक फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में कि रेडियोलॉजी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या एक फ्रेशर को एमएमयू से रेडियोलॉजी परस्यू करना चाहिए या फिर नहीं, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो सीनियर्स हैं एमएमयू के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो वो फ्रेशर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे। इन सब चीज़ों में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो चलो पहले बात करते हैं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की एमएमयू में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जो तुम्हारी फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी वो रहेगी 73,500 रुपीज़, जो सेकंड ईयर की फ़ीस रहेगी वो रहेगी 73,350 रुपीज़, और जो तुम्हारी थर्ड ईयर की फ़ीस रहेगी वो रहेगी 77,470 रुपीज़। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो तुम्हारा 3 साल का टोटल ट्यूशन फ़ीस का खर्चा आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2,24,320 रुपये के आसपास रहेगा। और ये चीज़ मेंशन कर देना चाहता हूँ कि इस सब के अंदर हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको हॉस्टल चार्जेस जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो। तो अब हम रेडियोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो रेडियोलॉजी होता है और जो बीएससी रेडियोलॉजी होता है और बीएससी आरएलटी होता है, तो ये डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। यानी कि रेडियोलॉजी एक कैटेगरी में आता है और बीएससी रेडियोलॉजी और बीएससी आरएलटी एक कैटेगरी के अंदर आता है। तो जो बीएससी इन रेडियोग्राफी रेडियोलॉजी आरआईटी होती है, तो वो 3 साल का एक टेक्निकल कोर्स होता है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं 12th के बाद। तो इट इज़ अ ग्रेजुएशन कोर्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग कैंडिडेट्स टेक अप जॉब्स इन ऑपरेटिंग मशीन्स यूज्ड इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग। तो इनका ये कहना है कि वो कैंडिडेट्स जो 12th के बाद ग्रेजुएशन के तौर पे रेडियोलॉजी को परस्यू करते हैं, तो बाद में कंप्लीट करने के बाद उनका काम ये होता है कि उन मशीन्स को ऑपरेट करना जो रेडियोलॉजी के अंदर यूज़ की जाती हैं और जो इमेजिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ की जाती है। दे नो बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बट विल नॉट डू एनी टाइप ऑफ रिपोर्टिंग। अब इनका मतलब ये है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने रेडियोलॉजी को परस्यू किया होगा ग्रेजुएशन के बेसिस पे, तो उन्हें बेसिक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में तो पता होगा, लेकिन वो किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड रेडियोग्राफर्स होते हैं तो वो इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं इमेजेस को देखने के बाद कि क्या एक केस इमरजेंसी वाला है या फिर नहीं है, और इमेजेस को देखने के बाद वो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि क्या आपको इस केस को अर्जेंटली रिपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि दे आर नॉट ट्रेन्ड टू बी डॉक्टर्स। और ये सीनियर यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन कर रहे हैं कि जो रेडियोग्राफर्स होते हैं और जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो बैकबोन्स होते हैं मशीन ऑपरेशंस के किसी भी प्रोसेस के अंदर, और उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करती है। यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एमबीबीएस के बाद 2 से 3 साल की, और ये सब करने के बाद वो रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं और मेडिकल डिसीजंस भी ले सकते हैं अपने फर्दर क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि क्या रेडियोलॉजी एक अच्छा करियर ऑप्शन है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि यस, रेडियोलॉजी बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग करियर ऑप्शन है। और इसका ये मतलब है कि ये जो कोर्सेज होते हैं ना, तो ये मेडिकल इमेजिंग के अंदर लाई करते हैं, अंदर फॉल करते हैं, और जो मेडिकल इमेजिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट की हेल्थ केयर के अंदर। अब रेडियोलॉजी कैसे मदद करता है? सबसे पहले तो वो डिजीज़ प्रिवेंशन कर देता है, अर्ली डिटेक्शन कर लेता है किसी भी बीमारी का, डायग्नोसिस करता है, और मोर इंपॉर्टेंटली ट्रीटमेंट भी करता है। इट रिप्लेसेस द नीड फॉर सर्जरी एंड अलाउ मेडिकल प्रोफेशनल्स टू व्यू वेरियस ऑर्गन्स एंड एरियाज। अब रेडियोलॉजी मदद करती है उस प्रोसेस में, उस फेज़ में जब हमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से जो मेडिकल के प्रोफेशनल्स होते हैं यानी कि डॉक्टर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को और एरियाज को देख सकते हैं। मोर एंड मोर डॉक्टर्स आर रिलाइंग ऑन द प्रिसाइज डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट रेडियोग्राफी इक्विपमेंट प्रोवाइड्स। अब इनका ये कहना है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स टाइम के बीतने के साथ जो रेडियोग्राफी के डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, उनको ज़्यादातर यूज़ में लाने लगे हैं। अब ये साथ में कुछ और वर्ड्स भी ऐड ऑन करते हैं कि जैसे रेडियोलॉजी एक्ट्स लाइक द आइज ऑफ द डॉक्टर, विदाउट रेडियोलॉजी और रादर आई शुड से इमेजिंग, कोई भी डॉक्टर किसी भी तरह की पैथोलॉजी को प्रिसाइजली ट्रीट ऑपरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं होगी पैथोलॉजी की। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको हर एक चीज़ स्क्रीनशॉट के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके जो मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि क्या आपको एमएमयू से रेडियोलॉजी परस्यू करना चाहिए या फिर नहीं, एक सीनियर्स के वर्ड क्या हैं। हाँ बिल्कुल, एमएमयू यूनिवर्सिटी से रेडियोलॉजी
करना एक अच्छा ऑप्शन है। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल बेसिस, लुक एक तो यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा आते हैं। बोलने का मतलब आप अच्छे से सीखते हो अपना काम, वर्क रिलेटेड काम। लुक मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि इन्होंने ये चीज़ क्यों कही हुई है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ के बारे में नहीं पता है कि जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की अंबाला वाली ब्रांच है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर उनका खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल बेसिस वाला जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। साथ ही में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मेडिकल इक्विपमेंट कंडीशन टॉप नॉच है, मीन्स मॉडर्न इमेजिंग मोडालिटी सेटअप की गई हैं। आपको अच्छे से सिखाया जाएगा हाउ टू ऑपरेट दोज एडवांस मेडिकल टूल्स। इन टर्म्स ऑफ थ्योरी बेस्ड स्टडी आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से पढ़ाई जाएगी। अमेजिंग मेंटोर्स आपको गाइड करेंगे। यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट्स फ्रॉम योर प्रोफेसर्स। आई होप इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को देखने के बाद आपको इस चीज़ के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि एमएमयू रेडियोलॉजी के लिए कितना अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जिसका सब स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, और वो होता है प्लेसमेंट्स का। और प्लेसमेंट्स के लिए इन्होंने बहुत ही इजी वे में एक आंसर दे दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली प्लेसमेंट यहाँ कुछ नहीं होती है। तो अगर आप एमएमयू में प्लेसमेंट के तौर पे आना चाहते हो, वो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया हुआ है कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं होती है। और लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सीखने के बेसिस पे आना चाहते हो तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बहुत सारे फ्रेशर्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम आने वाले जो हमारे 3 साल होंगे, 4 साल होंगे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, तो अगर हमें कोई सीनियर्स हमें गाइड कर दें, कुछ अपनी ऐसी टिप्पणी दे दें, कुछ अपने ऐसे शब्द दे दें जिनके ऊपर हम चलते रहें 4 सालों तक, तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। तो वैसे ही रेडियोलॉजी के सीनियर्स ने भी यहाँ पर कुछ अपने वर्ड्स दिए हुए हैं जो अगर आप एक फ्रेशर हो रेडियोलॉजी की तो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो वो ये चीज़ कहते हैं कि फ्रेशर्स को बस एक ही एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ 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 डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्टडीज़। आई नो आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने जा रही है एंड योर प्लान्स आर ऑलरेडी सेट कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कैसे मस्ती करनी है एंड ऑल। जो मन में आए वो करना और अच्छे से दिल खोल कर करना, बट एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करके रखना स्टडीज़ और मौज मस्ती के बीच। वन मोर थिंग, यू ऑल आर नॉट किड्स एनी मोर। आप अपने हर एक एक्शन और डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट्स इंपॉर्टेंट कि सोच समझ कर हर एक डिसीजन लिया जाए। अपना साथ कभी मत छोड़ना। आपको सबसे ज़्यादा खुद का ख्याल रखना होगा। नेवर स्टॉप बिलीविंग ऑन योर ओन सेल्फ। बी हम्बल, बी काइंड, बट बी अ बीस्ट। तो आई होप इन सब वर्ड्स के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में कि क्या आपको परस्यू करना चाहिए रेडियोलॉजी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी से या फिर नहीं। यार एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपका गोल है प्लेसमेंट लेना 3 सालों के बाद, तो आप मत करो कि जैसे कि रेडियोलॉजी के सीनियर्स ने कहा हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि जिसको सीखने से मतलब है, ना कि एक जॉब से मतलब है, तो आप एमएमयू को कंसीडर कर सकते हो। मोर इंपॉर्टेंटली यार अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो आप कमेंट डाउन में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक डाउट को सॉल्व करने की वीडियोस के थ्रू। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।